17 सितंबर 1950 में भारत की रियासत गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में एक बच्चा पैदा हुआ। इसके वालिद गरीब आदमी थे और ये बच्चा एक गरीब घर में पैदा हुआ था। इसके वालिद रेलवे स्टेशन के करीब चाय बेचते थे और ये बच्चा भी अपने वालिद के साथ कम उम्री में ही काम करने लगा। कम उम्री में काम करने के अलावा इस बच्चे के नजरियात आरएसएस के साथ मिलने लगे। आरएसएस को बुनियादी तौर पर भारतीय तवा तंजीम समझा जाता है, जो भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू सकाफत को जिंदा रखना चाहती है। कम उम्री में ही इस नौजवान ने भारतीय तंजीम आरएसएस में रहते हुए नज़्मो ज़ब्त, तंजीमी ढांचे और मुख्तलिफ नजरियात सीखने शुरू कर दिए। ये बच्चा था भारत का वजीर आजम, जो बार बार भारत का वजीर आजम यानी नरेंद्र मोदी। उस वक्त शायद किसी को इल्म नहीं था कि ये बच्चा बड़े होकर दुनिया की ताकतवर तरीन एक रियासत का वजीर आजम बनेगा और बार बार बनता चला जाएगा। मोदी जहां लाखों हिंदुओं के हीरो हैं, वहां पर वो लाखों मुसलमानों के विलन भी हैं। बाद अज़ां नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी वक्त के साथ साथ उभरती रही और नरेंद्र मोदी इसमें पूरी मेहनत के साथ काम करते रहे। इनका किरदार नुमायां होता रहा। 1990 में बीजेपी एक उभरती हुई सियासी जमात बन रही थी और नरेंद्र मोदी पस मंजर में रहते हुए सारा काम कर रहे थे। सन 2001 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने गुजरात का वजीर आला बना दिया। लेकिन सिर्फ गुजरात का वजीर आला बनने के बाद सिर्फ एक साल बाद 2001 में फसादात शुरू हो गए और इनमें कमोबेश 1000 लोग मारे गए, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। इस पर नरेंद्र मोदी पर इल्जाम आयद हुआ कि ये सारा कत्लेआम इन्होंने करवाया है और ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी गुजरात के कसाब हैं। गो के अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम साबित नहीं हो सका और इनके जो हामी थे वो इन इल्जामात को जुटलाते रहे, लेकिन नाकदीन ये सबूत पेश करते करते थक गए कि नरेंद्र मोदी गुजरात का कसाब है। गुजरात में बराए नाम सनती तरक्की, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के जरिए नरेंद्र मोदी ने अपनी शोहरत भारत में बनाई और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के अंदर इंतखाबी मुहिम चलाई। लोगों का ख्याल था कि ये क्योंकि एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा ये करप्शन, नाइंसाफी और बेरोजगारी के खिलाफ अपना किरदार अदा करेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ये इंतखाबात भारी अक्सरियत से जीतकर भारत के वजीर आजम मुंतखब हो गए। 2019 में उन्होंने दोबारा कामयाबी समेटी। इसके बाद 2024 में वो दोबारा कामयाबी समेटते हुए भारत के वजीर आजम बन गए। लेकिन सवाल ये है कि भारत के मुसलमान इन्हें अपना विलन क्यों समझते हैं? इसकी कई वजूहात हैं। भारत तरमीमी बिल, CAA, कश्मीर का मुतनाज़ा स्टेटस, इसी तरह गाय के मसाइल पर मुसलमानों का कत्लेआम और मुसलमानों के लिए जमीन तंग करना, इनके लिए मजहबी रसूमात को आज़ादी से अदा ना करने देना और तरह तरह के इल्जामात इन पर आयद होते हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी और इनके हामियों के बयानात ने मुसलमानों में बहुत ज्यादा तशवीश की लहर को बढ़ाया। इनके नाकदीन का कहना है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज की वजह से अक़लियतों में बहुत ज्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा है। गो के नरेंद्र मोदी और इनके हामी इन बातों को जुटलाते हैं, लेकिन हकायक इससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने तौर पर भारत को माशी व इक़्तिसादी ताकत बनाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाया और कई अच्छे काम भी किए, लेकिन तारीख हमेशा इन्हें मुसलमानों के कसाब यानी गुजरात के कसाब के नाम से याद रखेगी। ऐसे हुक्मरान के तौर पर याद रखेगी जो अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए जाबिर हुक्मरान था। और तारीख में ये सवाल सबसे ज्यादा दोहराया जाता रहेगा, क्या नरेंद्र मोदी के दौर में भारत ने तरक्की की या नरेंद्र मोदी ने भारत को मजीद समाजी तौर पर कमजोर कर दिया? ये सवाल बार बार दोहराया जाता रहेगा और तारीख कभी भी इस सवाल को पसे पुष्ट नहीं डाल सकेगी, जबकि आने वाली नस्लें इस सवाल का जवाब जरूर देंगी।